प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई एक बार फिर हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट पर आज विधानसभा में विस्तार से चर्चा होगी। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार अलग अलग विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करेगी। इस दौरान सरकार अपनी विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और आगामी प्राथमिकताओं को सदन के सामने रखेगी। सत्ता पक्ष की ओर से प्रदेश के विकास और सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से पेश किए जाने की संभावना है, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बिजली व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में सरकार से जवाब मांग सकता है। माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सभी दलों के सदस्यों से सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चलाने की अपील की गई है। अब सभी की नजरें विधानसभा की आज की कार्रवाई पर टिकी है। तो यूपी विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और आज भी हंगामे के आसार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष फिर से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करेगा। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन और सदन की कार्यवाही एक बार फिर से हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जो अनुपूरक बजट पेश किया गया था, आज उस बजट पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा होगी। तो अनुपूरक बजट के जरिए सरकार अलग अलग विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करेगी। इस दौरान सरकार अपनी विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और आगामी प्राथमिकताओं को सदन के सामने रखेगी। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से प्रदेश के विकास और सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से पेश किए जाने की संभावना है। तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। कहा जा रहा है कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष आज फिर से कहीं ना कहीं हंगामा कर सकता है। तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। आज 11 बजे से कार्रवाई शुरू है और आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। तमाम मुद्दों को लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार को घेरने का काम विपक्ष की तरफ से आज किया जा सकता है। और कल भी देखा गया था कि कैसे जब अनुपूरक बजट पेश करना था सरकार को, उससे पहले विपक्षी दल, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, देखा गया कि कैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आए थे। सीधे तौर पर अगर बात करें तो राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला था, उसे लेकर तमाम सवाल उठाए गए। हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया गया था। साथ ही युवाओं के तमाम मुद्दों को लेकर, पेपर लीक के मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। और आज भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम विपक्षी दलों की ओर से किया जाएगा। तो यूपी विधानसभा का आज जो सत्र है उसका तीसरा दिन है और आज भी कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि आज भी तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा हो। आज सरकार को फिर से घेरेगा और इसके साथ ही आज भी जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन और सदन की कार्रवाई एक बार फिर से हंगामेदार रहने के आसार। सरकार की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट पर आज विधानसभा में विस्तार से चर्चा होगी। और इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो सत्र है वो काफी हंगामेदार हो सकता है। क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल इस पर, मनीष?
सत्र का तीसरा दिन है और जो कल का दिन था उस दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। 59,000 करोड़ से ज्यादा का ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है और बजट पेश करने के दौरान ही सदन में आपने देखा होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे या विपक्ष के दूसरे दलों के विधायक थे उन्होंने शोर शराबा और हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे सचिन यादव, उन्होंने मुख्यमंत्री की एक तस्वीर लेकर उस पर कमेंट लेकर विधानसभा में पहुंचे थे, जिस पर उनको विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष लगातार नहीं मान रहा था, जिसके बाद सचिन जो यादव विधायक थे उनको सब्सिडी में विधानसभा से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही साथ लगातार जो विपक्ष हंगामा कर रहा था उसको देखते हुए आज 11 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया है। आज 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद सत्र एक बार फिर से शुरू होगा, लेकिन विपक्ष लगातार तमाम अलग अलग मुद्दों के नाम पर जो विधानसभा का सत्र है उसको चलने नहीं देना चाह रहा है। लगातार शोर शराबा हंगामा किया जा रहा है। जब सदन में कोई भी चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री खुद सामने आके कल उन्होंने स्पीच दी था कि वो सदन में चर्चा करना चाहते, जो भी मुद्दे सदन में उसको रखा जाए उस पर चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष चर्चा के तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार चाहे राम मंदिर चंदा चोरी का मामला रहा हो या जो दिल्ली में केंद्रीय आंदोलन चला जो था, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार। मनीष, आज क्या लगता है एक बार फिर से क्या विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? वो तमाम मुद्दे, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा हो, क्या लगता है एक बार फिर से उन मुद्दों को उठाएगा विपक्ष? जी बिल्कुल, देखिए आप जब से लोकसभा चाहे या विधानसभा, आप देखें हर जगह जो विपक्ष है उसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये लोग लगातार शोर शराबा हंगामा कर रहे हैं और सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, चाहे दिल्ली की सदन हो या फिर यूपी विधानसभा की। तो आज भी इस तरह की तैयारी है समाजवादी पार्टी के जो नेता है। ठीक है मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर बात की जाए तो इस सत्र में कहीं ना कहीं एक बार फिर से हंगामे के जो आसार है वो जताए जा रहे हैं और ऐसे तौर पर देखिए उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। सतीश महाना का भी देखिए इस पर बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है उनका वो भी आपको सुनाते हैं। तो पहले बताएं कि चोरी का प्रायोरिटी किन्होंने दी है, क्या विरोधियों दल ने रसीद मांगी थी? किसने मांगी थी? विरोधी दल से आपने कहा जिनको राम से मतलब ही नहीं है वो मेरे से क्या रसीद मांगेंगे? जिनको राम से मतलब ही नहीं है वो मुझसे क्या रसीद मांगेंगे? आपने दिए जिन्होंने राम का विरोध किया, और यही श्रीमान जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने तो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं उनका इतना पवित्र नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहता। इन्होंने कहा है ना कि अगर वहां पर मुसलमान होते तो चोरी नहीं होती, तो उन्होंने पूरे हिंदू समाज के ऊपर ये कटाक्ष किया कि तो हिंदू सारे चोर है उनके हिसाब से। अगर जो व्यक्ति पूरे हिंदू समाज को कह रहा है और वहां के लोग, उसी हिंदू समाज के लोग अगर उसके विरोध में कोई बोल नहीं रहे, तो उनको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि जो वैसी जिन्हें कहा है हिंदू समाज के लिए कि अगर वहां पर मुसलमान होते तो चोरी नहीं होती, तो ये केवल कुछ लोगों के ऊपर नहीं पूरे हिंदू समाज के ऊपर कटाक्ष है। उसको उनको भी सोचना चाहिए और उनके समर्थकों को भी सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पर सियासी संग्राम छिड़ गया। पोस्टर लहराने पर सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। ये रिपोर्ट देखिए। सदन में पोस्टर वार, स्पीकर का प्रहार, सीएम का पोस्टर लहराया, महाना ने बाहर भगाया। बजट से ज्यादा हंगामा, सदन में गरमाया सियासी पारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट और फिर सियासी बवाल। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जैसे ही अनुपूरक बजट लेकर सदन पहुंचे, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन सबसे बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। बार बार चेतावनी के बाद भी पोस्टर लहराना नहीं रुका और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया। आप सचिन मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे हमारी ये सरकार लागू कर रहा है, प्लीज आप उसको नीचे करें। आई मैं आपको बात निकालूंगा के साथ आप मुख्यमंत्री जी के फोटो आप ले सकते हैं।
अब सीएम की फोटो को ऐसे कर देंगे आप, कुछ भी लिख देंगे उसमें नहीं, यू नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, देखिए उसको नीचे, यू कांट डू, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिएगा। ये कोई तरीका मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए बाहर, जल्दी करेंगे हम, चलिए बाहर। इनके साथ जो भी लगेगा मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं इट्स नॉट अलाउड, इस बात की इजाजत नहीं देता हूं। सपा विधायक को सिर्फ इस सत्र से बाहर नहीं किया गया, बल्कि महाना ने सचिन यादव को सख्त चेतावनी दी कि उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। ये प्रस्ताव कर दूंगा आपकी सदस्यता जाने के लिए, एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। अब चलिए यहां से बात, आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा, बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात की इजाजत नहीं देता चाहता। ये अलोकतांत्रिक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सस्पेंशन तक पहुंच गया। जानिए क्या है पूरा मामला। 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। सपा ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। दान पात्र और खाद की बोरियां लेकर पहुंचे विधायक। राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर सरकार को घेरा। किसान और खाद संकट भी उठाया। सदन में पोस्टर और नारेबाजी की। सभा का प्रश्नकाल बाधित हुआ। मना करने पर भी पोस्टर लहराया गया। स्पीकर ने सपा विधायक को पूरे सत्र से बाहर कर दिया। जिस विधायक पर कार्रवाई हुई वो कोई नया चेहरा नहीं है। हालांकि वो सपा का एक युवा चेहरा है, लेकिन कई सालों से राजनीति में एक्टिव है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है सचिन यादव। जसराना फिरोजाबाद से सपा विधायक हैं। पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव के बेटे हैं। 2022 में सिर्फ 836 वोटों से जीते थे। विधायक पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। सदन में 98% की ऐतिहासिक उपस्थिति। अब तक सदन में 241 सवाल पूछ चुके हैं। सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बोल दिया कि भाजपा तानाशाही कर रही है और ये तानाशाही नहीं चलेगी। आज की कार्रवाई को प्रसारण करने से रोका गया है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है और ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही पर है। तो हम विपक्ष के लोगों को इसका डट कर के विरोध करना है। चाहे हाउस चले न चले, हमें विरोध करना है। अगर तानाशाही चलेगी, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोग इसका सरकार का विरोध करेंगे। दिलचस्प बात है कि सदन में विरोध करने वाले सचिन यादव विधानसभा के सबसे सक्रिय विधायकों में भी गिने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा, भर्ती, किसानों, खेल बजट और ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे मुद्दों पर लगातार सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार उनका विरोध उन्हें सदन से बाहर ले गया और अनुपूरक बजट से ज्यादा चर्चा सदन के हंगामे की होने लगी। स्पेशल रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े वीडियो हटाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर जवाब मांगने के लिए मेटा की ग्लोबल टीम को आज और कल के लिए तलब किया है। बैठक में वीडियो हटाने के कारणों के साथ साथ कंटेंट मॉडरेशन की प्रक्रिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक को डिजिटल प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया था और वो वीडियो डिलीट हो गया था, जिसके बाद अब मेटा से इसका जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले देखिए मेटा की तरफ से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया था और उस स्टेटमेंट के जरिए ये बताया गया था कि किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो था
वो डिलीट हो गया था और इसे लेकर देखिए मेटा की तरफ से माफी भी मांगी गई थी। लेकिन अब देखिए मेटा से जवाब तलब किया गया है कि आखिर पीएम मोदी का जो वीडियो है वो क्यों हटाया गया। और अब लगातार देखा जा रहा है कि सरकार के निशाने पर मेटा है। कंटेंट हटाने पर देखिए किस तरीके से तमाम जो सवाल है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। और ये पहले भी कहा जा रहा था कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो भी तलब किए जा सकते हैं। इसमें जवाब अब मांगा गया है। हालांकि ये देखना होगा कि क्या कुछ जो जवाब है वो सामने आता है। लेकिन मेटा की तरफ से ये पहले कहा जा चुका है कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते जो वीडियो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था वो डिलीट हुआ, लेकिन बाद में उसे रिस्टोर भी किया गया था। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया। आज यूपी के 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तो वहीं पूर्वांचल के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, जहां लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण जलभराव, निचले क्षेत्रों में पानी भरने और नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर निकाय और आपदा प्रबंधन की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने और साथ ही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरते, जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचे और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों पर खड़े ना हो। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। और ऐसे में लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर सीधे तौर पर नजर रखने की जो सलाह है वो भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार जारी की गई है। तो यूपी के देखिए 37 जिलों में ये चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे काफी अहम रहने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। और बताना चाहेंगे आपको कि बुंदेलखंड इलाके में जितने भी जिले जो आते हैं उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूर्वांचल के लिए देखिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रशासन भी अपनी पूरी नजर बनाए हुए है, क्योंकि नदियों का जलस्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बाढ़ के जो हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी नजर बनाए हुए है अपनी, और सीधे तौर पर देखिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है।